रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। और जो लोग बहुत परेशान हैं, और मुझे किसी ने कहा भी था कि मेरी परेशानी का जिक्र कीजिएगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, तो आमीन। अच्छा, आज हम पूरी बना रहे हैं, हलवा पूरी वाली पूरी। तो सबसे पहले हम आटा गूँधेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है और पानी के साथ और नमक के साथ हम गूँधेंगे। हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है और 2 कप मैदा है। तो इसका आटा थोड़ा सा सख्त रखना है। तो फिर गूंद के हम बताते कि आपने इसमें रखना है। ये मैं गूंदती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है, ऐसे आटा गूंद के। और हैदर अली, आपने कहा था कि पूरी की रेसिपी मुझे चाहिए, जो हलवा पूरी में पूरी बनती है वो। और एक ने तो पूरी हलवा पूरी की रेसिपी मांगी थी, उनका नाम तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उनकी आईडी हंटर राइडर के नाम से है। तो इंशाल्लाह पूरी जो है रेसिपी हलवा पूरी वाली कंप्लीट, जिसमें अचार भी होगा और चने का सालन, आलू का सालन जो होता है वो होगा इंशाल्लाह। तो पूरी की रेसिपी इसलिए मैं पहले अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरी की रेसिपी पहले मिल जाए, वरना फिर वो रेसिपी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, गूंदना। और इसका गूंदने का तरीका ये है कि आपने इसको रख देना रेस्ट के लिए। कभी आपने देखा होगा कि हलवा पूरी वाले जब पूरी बनाते हैं तो उनका आटा जो है ना, वो तकरीबन 2:30-3 बजे वो सुबह उठ के आटा गूंद के और 1 घंटा 1.5 घंटा आटे को छोड़ दिया, फिर उसके बाद पेड़े करते हैं। पेड़े करके उनको तकरीबन उन्होंने 1-2 घंटा पहले पेड़े कर लेते हैं। और कभी नमाज पढ़ने जाते हैं जो हजरात, सुबह के टाइम हलवा पूरी आटे भी ले आते हैं। तो नमाज का टाइम होता है गर्मियों में 4:30 बजे और सर्दियों में थोड़ा तकरीबन 6 बजे के करीब। तो जैसे जैसे टाइम के हिसाब से फिर वो हलवा पूरी वो तैयार करते हैं। और नमाजी हजरात जो अपने घर में पूरी लेकर आ जाते हैं हलवा पूरी, तो तकरीबन ये रात से ये शुरू हो जाते हैं, आधी रात को ना, हलवा पूरी वाले पूरी का आटा गूंदने का और सालन का। इसलिए क्योंकि ये ठहरा हुआ आटा होगा, पेड़ा होगा, तो इसकी पूरी अच्छी बनेगी, ना कि उसी वक्त गूंद के। तो उसी वक्त आपने पूरी बनानी है। अच्छी तरह इसको गूंद के इसको मैंने रखना है। फिर इसके पेड़े करके तकरीबन इसको आधा घंटा पेड़ों पर रखना है। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे गूंदते हुए। जितना अच्छा गूंदा होगा उतना अच्छा है। ये देखिए आटा जो है ना, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको हम घी लगा लें या ऑयल लगा लें, बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना इसको लगा के इसको रख लें। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आधे घंटे से हमने आटे को रखा हुआ था, तो अब आटा जो है ना हमने सेट होने के लिए जो रखा था उसके ऊपर हमने ऑयल लगा दिया था। अब हम इसके 50-50 ग्राम करके पेड़े बनाएंगे, ताकि इक्वल से पेड़े बनेंगे तो इक्वल सी पूरी बनेगी। ठीक है, हम 50 ग्राम के पेड़े बना रहे हैं। ठीक है, 50-50 ग्राम के हमने पेड़े इसी तरह करके जो है वो पूड़ियों के लिए सेट कर देने हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, पेड़ों के ऊपर ना आपने थोड़ा सा ऑयल भी लगा देना है, ताकि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने इनको छोड़ना है। तो छोड़ने का ये होता है कि फिर जो है ना पूरी बेलने में आसान होगी। देखिए तमाम पेड़े मैंने कर लिए हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि इसके ऊपर क्रैक्स ना बने। और मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने पेड़े करके रखे हुए। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अगर आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बल्कि घी में ही करते हैं बाजार वाले, पर हम तो घर में बना रहे थे इसलिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने बेलने के साथ मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो है नहीं है कि जो है ना वो हाथों से करें। उनका तो रोज़ का तकरीबन काम होता है, वो हाथों से करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी आज मैं हाथों से करके देखती हूँ। तो फिर चलते हैं कढ़ाई की तरफ। पेड़ा लिया है, इसको हम थोड़ा सा इसको दबा लेंगे हाथों से, ये हथेली से, क्योंकि आपने देखा होगा वो हथेली से थोड़ा दबाते हैं, फिर इसको थोड़ा छटकते हैं। और इस पर खुशका नहीं लगेगा, ये मैं बता दूँ आपको। हाथों को चिपक रहा है, सही नज़र आ रहा है उसमें? ठीक है।
अब हमने इसको पूरी को शामिल करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ऑयल जो है ना इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी जल जाए, और ना इतना ठंडा होना चाहिए कि पूरी जो है वो अगर ज़्यादा क्रिस्पी पकानी है तो ज़्यादा क्रिस्पी ये बन जाएगी, और अगर नॉर्मल नरम पकानी है जैसे होती है तो इसको थोड़ा हल्का हाथ से पकाएं। जो फ़ौरन निकालते हैं तो वो जो है ना वो क्रिस्पी नहीं होती। ये देखिए मैंने जल्दी निकाल दी। अगर क्रिस्पी चाहिए तो इसको भी हम पका सकते हैं। और इस तरह का आपने इस तरह का ये रखना है आपने। उन्होंने भी थाल सा रखा होता है उस पर वो कर देते हैं। अब जो है वो मैं दूसरी करती हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, जो पूरी आपकी फूलती है ना तो इसका मतलब आपने पेड़ा काफ़ी देर से रखा है। हो सकता है वो नहीं फूली तो वो पेड़ा मैंने लास्ट वाला मैंने उठा लिया। ठीक है, ये देखिए पूरी तैयार हो गई है। इसको भी हमने छलने पर ऐसे ही निकाल देना है। तीसरा भी हम इसी तरह करेंगे। कई मरतबा ऑयल भी ठंडा होता है ना तो तब भी नहीं फूलती। देखा कभी बाजार वालों का चूल्हा बंद ही नहीं होता, 3 बज जाते दोपहर के, शाम के 4 बज जाते हैं। अगर इतवार का दिन हो तो सारा दिन ही हलवा पूड़ी ही चल रही होती है, लेकिन उनका चूल्हा बंद नहीं होता, ऑयल उनका गर्म ही रहता है। स्लो कर देते हैं लेकिन ये कि बंद नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरी भी करते हैं। ये चौथी है पूरी, 3 हो गई। ये हमारी जो है ना ये लास्ट है। ये देखिए सारी हो गई, लास्ट वाली भी फूल गई। इसको तो काफ़ी देर से पेड़ा पड़ा हुआ था और ऑयल भी काफ़ी गर्म हो जाता है। ये 2 चीज़ें का आपने ध्यान रखना है, तो पेड़े करके काफ़ी देर आपने छोड़ देना है और ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। तमाम पूरियाँ जो है ना हमने तैयार करेंगे। देखिए लास्ट वाली ऐसी पूरी है और है भी सॉफ्ट और बनी भी अच्छी है। आपने फिर ज़रूर ट्राई करना है। पंजाबी ताज़ा ये हैदर अली की फरमाइश पर पूरियाँ बनी है, तो इंशाल्लाह पूरी जो है ना हलवा पूरी की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने दुआ जरूर याद रखना। तो मैं तुम पंजाबी दसा लून ते मैदा पा के ना मैदा लून ते पानी पा के मैं घुल लिया सी। उस तो बाद मैं तेल कढ़ाई में रखा थे, खुशका नहीं लगाना, बस उन्होंने बेलना है। अगर तुसी हाथ नाल कर सकते तो हाथ नाल कर लो, जो एक तरीका है। तो लेकिन है कि असी तो प्रोफेशनल तो है नहीं, असी घरेलू तौर पर बनाना तो तुसी बेल भी सकते हो, लेकिन इक्वल सा बेलना यानी कि थोड़ी फट रही है तो फिर खुलेगी नहीं। तो प्रैक्टिस करने हर चीज़ आ जाएगी। तो मैंने जरूर तुम याद रखना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।